हेलो सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर 8 को करेंगे। चैप्टर 8 का नाम क्या है? डेसिमल। डेसिमल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेसिमल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं इसको बताऊं, कुछ डेसिमल के ना रूल होते हैं, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर की तरफ चलेंगे। चैप्टर में क्या है, किस तरीके से, बट जो जिस टॉपिक के बारे में चैप्टर है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ये डेसिमल है क्या, किस तरीके से इसके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे 70 पॉइंट, ये डिजिट लिखा मैंने, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इसे मैं रीड कैसे करूंगा वो देखो, 75.23 या 75.23। तो इसमें एक नई चीज आप देख रहे हो, मैं डेसिमल से पहले वाले नंबर को एक साथ पढ़ रहा हूं 75, लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर को मैं कैसे पढ़ रहा हूं, सेपरेटली पढ़ रहा हूं। सेपरेटली का मतलब अलग अलग पढ़ रहा हूं, एंड दैट इज द मेन पॉइंट एंड दिस इज द फंक्शन। मतलब कि डेसिमल के नंबर को हम कैसे रीड करते हैं। डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर को आप एक साथ पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे 75 लिखा है, आई एम रीडिंग इज 75, मैं इसको 75 पढ़ रहा हूं। लेकिन यहाँ पे वैसे जल्दबाजी में हम 23 बोल देते हैं या 23 बोल देते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर को आपको कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना, इसको सेपरेटली पढ़ना है, 2 3। अब जैसे मैंने यहां लिखा 98 पॉइंट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद दोनों सेम नंबर लिखे ना, लेकिन जब बात आएगी इनको रीड करने की, ये देखो 98 पॉइंट, फिर उसके बाद 98 है, ठीक है। लेकिन व्हाट आई टोल्ड यू, डेसिमल से पहले वालों को तो आप एक साथ पढ़ लो, जैसे ये है 98, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाले नंबर को आप कैसे पढ़ोगे, इसको डेसिमल में कर, ये डेसिमल के बाद है इसलिए आप इसको पढ़ोगे 98, ठीक है। तो इसे आपने क्या पढ़ा 98, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को क्या पढ़ा आपने 98, ठीक है। सेम ऐसी जैसे मान लो 105 है और यहां पे 2 और 3 लिखा है, तो अगेन वही डेसिमल से पहले जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में उसको आप एक साथ पढ़ो 105.23। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक चीज समझ में आ गई, ये चीज है कि हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारी डेसिमल की पहली प्रॉपर्टी थी, ये डेसिमल की पहली प्रॉपर्टी कि हम इसके नंबर्स को कैसे रीड आउट करते हैं। डेसिमल से पहले वाले नंबर को एक साथ पढ़ो 105, लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर को कैसे पढ़ोगे, इसको आप सेपरेटली पढ़ोगे 2 3 98 2 3 सो ऑन, ठीक है। ये हमारी डेसिमल की पहली प्रॉपर्टी थी। अब डेसिमल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, 79.28 बॉक्स 79.2800। आई होप 8th क्लास आप लोगों को विजिबल होंगे ये नंबर 79.28 79.2800। अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है, आप लोग इसको कहोगे सर इसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। रॉन्ग। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा वो अलग चीज है, लेकिन जिनको पता है अच्छी बात है। नाउ देखो इसमें एक नई चीज क्या है, डेसिमल के बाद जब नंबर खत्म हो जाते हैं तो आप कितनी भी जीरो लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने क्या कहा, आप कितनी भी जीरो लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी एट लास्ट ये दोनों इक्वल हैं। यू नो व्हाई? 0.79 79 0.28 लेकिन मैंने क्या कहा, यहां पे 28 के बाद नंबर खत्म हो गए ना। अगर आप देखो 28 के बाद नंबर खत्म हो रहे हैं ना हमारे, 28 के बाद नंबर अब कितनी भी जीरो लगा दो आप, इसके पीछे एक जीरो और लगा दो, 2 जीरो और, ये इक्वल ही रहेंगे, ये इक्वल ही रहेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं 103.7 103.7000000। इस बार भी देखो डेसिमल के बाद ये नंबर खत्म हो गया ना 7 पे, यहां पे डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो गया, यानी डिजिट तो बिल्कुल एज इट इज है 103.7 103.7। अब इसमें एक नई चीज क्या रही है, नई चीज क्या जो अभी मैंने बताई, इसके पीछे बहुत सारी जीरो दिख रही होंगी आपको, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो ये बराबर है। अब मैं यहां पे लिखूं 98.3 और यहां लिखूं 98.2000, ठीक है। आपको जीरो देख के नहीं घबराना कि जीरो है तो वो बड़ा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। सबसे पहले देखो 98 सेम है, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, पहले डिजिट कंपेयर करो 9 9, आगे बढ़ो कंपेयर करने के लिए 8 8, ये भी इक्वल है, और आगे बढ़ो 3 2, बड़ा कौन सा हुआ 3 ना, तो इसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। जो नंबर बड़ा होता है हम उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, वी ऑल नो दैट। इनके जीरो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके जीरो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और चीज जो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं, या फिर डेसिमल में होती है,
आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमल कह सकते हैं हम इसको, क्या है 106.205, या मैं 8 ले लेता हूं यहां पे। देखो इससे पहले जितने होते हैं ना इन सब के साथ एस लगता है। कैसे? इसको आप क्या पढ़ोगे, वंस, यहां पे भी 8 ले लेता हूं, इसको क्या पढ़ोगे आप टेंस, इसको क्या पढ़ोगे आप हंड्रेड्स, यानी एस लग रहा है ना, एस लग रहा है। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनके साथ टीएच लगता है, और ये पहला नंबर ही 10th से स्टार्ट होता है, 10th टीएच, ध्यान देना। इसके बाद 10th के बाद क्या आएगा 100, तो 100 लिख के फिर टीएच लिख देना। फिर 100 के बाद क्या आता है 1000, ठीक है। तो यानी कि डेसिमल से पहले वाले नंबर के साथ आप एस लगाते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, व्हाटएवर। लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर के साथ आप 10th टीएच लगाते हो। क्या लगाते हो? टीएच। याद रह जाएगी ये बात, डेसिमल के बाद वाले नंबर के साथ आप क्या लगाते हो? टीएच। इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे डेसिमल से पहले 1 स्टार्ट होता है ना, डेसिमल के बाद सीधा 10th से स्टार्ट होता है, डेसिमल के बाद सीधा 10th से स्टार्ट होता है। तो 10th टीएच लग गया, 100 टीएच लग गया, 1000 टीएच लग गया। वहीं अगर मैं यहां बात करूं तो यहां वंस एस लग रहा है, एस। ये इनके जो एक डिफरेंस में अकाउंट होता है, जैसे मैंने बताया इसके पहले वाले नंबर को एक साथ पढ़ते, एक डिफरेंस ये था, और इसके बाद डेसिमल के बाद वाले के नंबर को हम तोड़ के पढ़ते 285। सेम ऐसे एक दूसरा डिफरेंस ये आता है, डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट उनके साथ वंस लगता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसके साथ टीएच लगता है, 10th, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, जो ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आप इन बॉक्स को काउंट कर देना, और जो सिंगल सिंगल उनको डेसिमल के बाद आप शो कर देना। इसलिए अब मैं आपका सीधा क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताएं सर ये चीज पॉइंट है, या फिर ये चीज में प्रॉब्लम आई, आप एक बार प्लीज समझा दो, कमेंट कर देना, मैं उसको समझा दूंगा। पर मेरे ख्याल से ज्यादा इतना मतलब कि टफ क्वेश्चन नहीं, आप लोग कर सकते हो अपने एंड से भी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग के डाउट्स को क्लियर करूं, तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, मैं उसको दोबारा एक सेपरेट वीडियो बना के उसको समझा दूंगा। लेकिन वो ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं आपका सीधा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार रीड करते हैं। नाउ सी 6th क्लास, हमें सेकंड क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है। क्या बनाना है? प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास डिजिट क्या है 19.4, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1 किस पे आता है? 10th पे आता है, तो 10th पे 1 लिख दो। फिर ये 9 आता है 1s पे लिख दो। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट आती है 10th पे, 10th लिख दो। 100 नहीं है मत लिखो, नो इशू। डेसिमल से पहले क्या हमारे पास 0, यानी कि 1s में 0 आएगा। 10s और 100 तो है नहीं, तो हमें जाना भी नहीं है, ठीक, 0। डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर क्या है 3, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर क्या हमारा 3, तो हम 10th पे क्या लिखेंगे 3। 10.6 यूनिट डिजिट पे क्या है 0, तो 0 लिखो। 10s पे क्या है 1 लिखो। अब यूनिट डिजिट के बाद अगर ये नंबर खत्म हो गया लेफ्ट साइड के, अब राइट साइड की तरफ चलो। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या हमारी 6 लिख दिया, और डिजिट नहीं है नहीं लिख रहे हैं। फिर हमारा आ गया 205, 100 आ गया ना, यानी 100 प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा 2। 100 के बाद क्या आता है 10s पे क्या हमारा 0, 1s पे क्या हमारा 5, डेसिमल के बाद क्या हमारा 10th पे 9। ये तो हो गए तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस। अब कुछ और डाउट्स क्लियर करने के लिए कि और क्वेश्चंस अगर आ गए और नंबर आ गए तो हम कैसे करेंगे वो देखो। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास लिखा है 74, देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गए। 74.326 या 32 मान लो, 74 का है ना, यानी कि 10s पे आ गया 7, उसके बाद 4, 10th पे क्या आएगा 3, और 100th पे क्या आएगा हमारा 2। ऐसे करना है, यानी कि आपको इनके प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट या टेबल पे अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। जो जहां पे आ रहे हैं ना उनको वहां पे पुट कर दो। जैसे 19 था, 1 आता है 10s पे, तो मैंने 10s पे 1 लिख दिया। डेसिमल की पहले डिजिट 1s, फिर 10s, फिर 100s। अभी 205.9 था,
100 आ रहा है ना, तो 2 को मैंने 100 पे रखा। फिर 100 किस पे आ रहा है, 100 पे क्या आ रहा है, 2 पे लिख दिया। टेंस पे 0 है, 0 लिखा, देखो। फिर वंस पे क्या है, 5 लिखा। फिर डेसिमल के बाद क्या आता है, 10th, तो 10th पे यानी 9 लिखा। सेम एक मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया आप लोग को 74.32, तो ये हमारा टेंस हो गया 7 टेंस पे, 4 वंस पे। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या आ गई हमारी, 10th, तो हमने 10th पे TH पे 3 लिखा। और फिर उसके बाद 100 पे क्या है हमारा 2, तो 100 पे देखो मैंने 2 लिखा। तो आई होप 6th क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोग कोई डाउट या कुछ आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सॉल्व आउट हो जाएगा अगर आप लोग अपने एंड से भी ट्राई करोगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा था। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, किस तरीके से करेंगे हम, लेट्स चेक। नाउ सी 6th क्लास, अब हमें इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। डेसिमल के फॉर्म में लिखना है यानी कि डेसिमल के रूल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा हमें, कैसे क्या है। ठीक है, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं हम। लेट्स सी 7/10। आप थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ 7/10। देखो रूल क्या है, TH आ गया ना यानी ये डेसिमल का हो गया। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था कि TH आ गया यानी वो डेसिमल का नंबर है, और फर्स्ट नंबर ही हमारा 10th होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ही हमारा 7 आ जाएगा। और फर्स्ट नंबर से पहले कुछ भी नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, तो 0 लिख दो। 2 टेंस का मतलब 20, 1 टेंस मतलब 10, 2 टेंस यानी 20, एंड 9 टेंथ पे क्या आ गया, 9। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो 14.6। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें तो साफ साफ लिखा है, जो स्टेटमेंट दे रखे हम उसी को लिख देंगे। 14.6, 14 पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 6 का 6 लिख दो। 80.4, 80.4, 80 लिखा और 0.4 लिख दिया। ठीक, आई होप ज्यादा टफ नहीं है ये। तो ये दो पहले दो पार्ट टफ है, लेकिन बाकी के दो पार्ट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं करवा रहा हूं। देखो कुछ सारे कुछ पार्ट मैं करवाऊंगा तो आपके एंड से क्या बचेगा, आप क्या करके दिखाओगे मुझे, तो इसीलिए अच्छा है आप अपने लिए क्या प्रैक्टिस करो। लुक एक बात ध्यान रखो, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे ना उतने आप इंप्रूव होगे। तो सारे पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूं, दो पार्ट मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं। बेसिक चीज मैंने आपको समझा देना, अब आप अपने एंड से ट्राई करो। फिर भी नहीं हो रहा तो देन टेल मी, मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं। जैसे 14.6 लिखा ना, जो बोला उन्होंने वही कर देना। 14 का है 14 लिख दिया, पॉइंट का है पॉइंट, 6 का है 6 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आई होप ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है एक बार चेक करते हैं। नाउ सी 6th क्लास, अब हमें क्वेश्चन फोर्थ में कहा है कि इनको डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में लिखना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5/10। तो डेसिमल में लिखने का आसान तरीका यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक 0 है ना, तो ऊपर जितने भी नंबरों से एक डिजिट छोड़ के 0 लगा दो। मैं समझाता हूं। 79.10 है, मान लो ये क्वेश्चन है, नीचे कितनी 0 है, पहले तो 79 लिख दो। नीचे कितनी 0, एक 0 है ना, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब मान लो ऐसे इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन ऐसे आ गया 253/100। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 253 लिखना है, लिख लिया। अब उसके बाद देखना नीचे 0 कितनी है, 2 है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ो, फर्स्ट सेकंड, यहां डेसिमल आ गया। तो ज्यादा टफ नहीं है ना। तो नीचे एक 0 थी तो पहले मैंने क्या किया, डिजिट लिखा है, ऊपर भी एक ही डिजिट थी और नीचे भी एक ही 0, तो उसी को छोड़ के डेसिमल। अब डेसिमल के बाद कुछ नंबर नहीं है तो हम वहां पे 0 लगा देंगे। ठीक, अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इसको क्या लिखूंगा, रूल के हिसाब से पहले 7 लिखूंगा, 7 लिखूंगा ना, फिर उसके बाद मैं देखूंगा नीचे 0 कितनी, एक ही है, तो इसी संख्या को छोड़ के डेसिमल लगा दो। और डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो इसको 0 लगा दो, और इनको ऐड करोगे तो 3.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.7। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, 200 + 60 + 5। पहले 200 + 60 करो, 260 हो गया, उसमें 5 ऐड करो, उसमें 5 ऐड करते कितना आ जाएगा, 265। प्लस में 1 लिखा, नीचे एक 0 थी, डेसिमल लगा दिया, एक डिजिट छोड़ते ही 0। 265 में 0 जोड़ोगे तो 265 ही आ जाएगा ना, फिर उसके बाद क्या, डेसिमल 1 हो गया। सेम ऐसे ही इसके लिए 70 है, 70 लिखा, प्लस एक 0 है ना,
डिजिट लिखी, एक ही जीरो है, एक जीरो के बाद एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो आप एक जीरो लगा दो, 70 में जीरो जोड़ोगे क्या आ जाएगा 70, फिर बचा क्या 0.8, वो यहां लिख दो। ई पार्ट में देखोगे एक जीरो है, सबसे पहले क्या सिखाया मैंने आप लोग को, नंबर यूं का यूं लिख दो, एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद ये देखो नीचे कितनी जीरो, एक जीरो है ना, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। एफ पे आ जाओ, एफ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे क्या करते हैं, इस 10 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 4 जा 40, 40 प्लस 2 42, 40 प्लस 2 कैसे आया, देखो 10 को 4 से, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और ये ऐड करते, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारा 40, ऊपर वाला प्लस करते 42। अब अपॉन में 10 है, रूल के हिसाब से पहले डिजिट लिख देंगे हम, एक ही जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। मैं जी पार्ट बाद में करूंगा, पहले ये देख लेते हैं। 5 3 जा 15, ये मल्टीप्लाई उतना भी समझाया था मैंने, 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करो 18, अपॉन में 5 है, 5 रहने दो। अब इसके दो तरीके हैं, मुझे अपॉन में 10 लेके आना है, तो 10 या फिर एक काम करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। 18 ऊपर है, 18 को यहां लिखा, अपॉन में 5 है, 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15 लिख दिया, 18 में से 15 गए 3। अब एक नई प्रॉपर्टी भी आप लोग सीखोगे, अब आप यहां पे डेसिमल लगा दोगे, डेसिमल लगाते ही यहां एक जीरो हर बार आती रहेगी, ठीक है। 5 के 12 में 30 आता है, यस 6 पे आता है, कट गया। सो योर आंसर इज 3.6। क्या आंसर है 3.6। 18 को 5 से डिवाइड कर दिया। एक क्वेश्चन और करवा के दिखाता हूं समझाने के लिए, मैं के पार्ट करवा रहा हूं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, ऊपर वाला प्लस, क्या आ गया 9/2, क्या आ गया हमारा 9/2। 9 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस हुआ 1। अब हमारे पास और कोई डिजिट बची नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक डेसिमल लगा दूंगा। और अभी समझाया था डेसिमल लगाते नीचे एक जीरो अपने आप आ जाती है। 2 का टेबल कितनी बार काउंट करेगी 10 आ जाए, 5 बार, 2 10 जा और 2 5 जा 10। सो योर आंसर इज 4.5। लास्ट इज ऑल्सो इन अ फ्रैक्शन, 3/2, तो 3 अंदर 2 बाहर, 2 1 जा 2, माइनस करो 1, ये डिजिट इससे छोटी है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक डेसिमल लगा दूंगा। डेसिमल लगाते क्या हो जाएगा, यहां पे एक जीरो आ जाएगी, 2 5 जा 10, बूम, क्वेश्चन हो गए, आपका आंसर आ गया 1.5। तो आई होप 6th क्लास आप लोग को ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हमें क्या करना है। ये डिवाइड करना है कॉन्सेप्ट है, आप लोग ऐसा करना ना, अपने एंड से भी 1-2 क्वेश्चन करके देखना, लेके देखना, उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। जैसे 18.5 है, 20/6 ले लिया, कुछ इस तरीके से ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, उसको डिवाइड करके चेक करो कि तुम्हारा आंसर और मतलब आ रहा है, कैसे चेक करो, कैलकुलेटर से चेक कर लो, या घर में कोई बड़े हों उनसे चेक करवा लो, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन हमारा ये था कि इन सबको डेसिमल में लिखना था। देखो ये ऐसे था, डेसिमल में लिख दिया, ये इस फॉर्म में था, डेसिमल में लिख दिया मैंने। तो क्या करना था, हम इनको डेसिमल में चेंज करना था, तो मैंने 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको डेसिमल में चेंज करके दिखा दिए कैसे होगा। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आती, वीडियो पॉज करो, उसको दोबारा देखो, कॉपी में करके देखो, समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि आपकी हेल्प हो, ये नहीं होगा कि पेपर में आप किसी टीचर को बैठा दोगे, आपको अपने एंड से करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो आपको पेन कॉपी उठा के इन क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। देखो ये वीडियो मैंने क्या कहा, आप लोग के लिए हेल्पफुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ आए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। सो यूज योर पेन, कॉपी एंड ब्रेन और इनको सॉल्व आउट करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उनको करो। जो प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करो, हम उसको करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नाउ सी 6th क्लास, अब हमें इन्हें फ्रैक्शन में लिखना है और उसके बाद उसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, P/Q, यानी कि डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है।
ये डेसिमल में है। देखो डेसिमल की ना इस एक्सरसाइज में आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा रखी है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से कर लोगे ना इस एक्सरसाइज को तो काफी कुछ आपकी मास्टरी हो जाएगी। मास्टरी इन द सेंस आपको चीजें समझ में आने, डेसिमल क्या है, क्या प्रॉपर्टी है। इस वीडियो में मैं भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ अपने एंड से भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेसिमल के बारे में कुछ नई चीजें पता चलेगी जिसका आगे यूज होना ही है। 10 तक तो यूज होना है जो मैथ ले रहे हैं, आगे भी आप लाइफ में डेसिमल का यूज आपको करना ही है। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को, इस एक्सरसाइज को समझो। मैथ यूजफुल होता है, आपकी डेली लाइफ में भी हर जगह भी यूज होता है। तो इसलिए चीजों को सीखने की नियत रखो। जिस दिन नियत होगी उस दिन टीचर अपने आप मिल जाता है। मैं पर्सनली मानता हूं जब भी अगर आपकी पढ़ने की नियत होगी ना, सीखने की नियत होगी, आपको टीचर अपने आप मिल जाएगा। तो सारा खेल आपकी नियत का है। आप ये मत कहो कि सर हम क्लास में दूर बैठे हैं या फिर सर का समझ नहीं आया, मैडम का समझ नहीं आया, आपने अपने एंड से कितना ट्राई किया, नहीं समझ में आया तो आप छोड़ थोड़ी देते हो, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, अब आ जाओ। मैंने इसके 4 पार्ट लिखे हैं जो थोड़े से मुझे लगे कि हाँ मुझे करवा देने चाहिए। 1-2 पार्ट मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करो, आप अपने एंड से भी ट्राई करो, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले बिना डेसिमल के नंबर लिखो, ठीक। अपॉन में कितनी जीरो आएंगी, 1 तो आएगा ही। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 है ना, 1 ही जीरो, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों किसी टेल में आते हैं, 6 और 10, यस। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो योर आंसर इज 3/5, यानी 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, बिना डेसिमल के लिखो, अपॉन में 1 लिखो। सिंपल रूल है, बिना डेसिमल के लिख के अपॉन में 1 लिख दो। डेसिमल के राइट साइड में कितनी डिजिट है, 1 है ना, तो आपको 1 ही जीरो लगानी है। 25 और 10 किसके टेल में आते हैं, 5 के में। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्या आ गया 5/2, यानी 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। सेम क्वेश्चन, बिना डेसिमल के लिखा, अपॉन में 1 लिखा। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 है ना, 1 ही जीरो लगाओ। और अगर 2 डिजिट होती तो 2 जीरो लगा देते। डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट होती तो 3 जीरो लगा देते। ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो रहे, 2 5 जा 10, 19 पे। सो योर आंसर इज 19 अपॉन में 5। नाउ एफ पार्ट कर रहे हम, बिना डेसिमल के नंबर लिखा, एज आई टोल्ड यू अपॉन में 1 लिखते हैं, ठीक। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है राइट साइड में, 1 है ना, तो 1 जीरो लगा दो। और अब ये देखो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये होते हैं 2 से, 2 5 जा 10, और ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 106। सो योर आंसर इज 106 अपॉन 5। ये सारे मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। हर एक पार्ट को समझाया है किस तरीके से मैंने किया है। अब यहां देखो, मान लो 25.25 है, रूल क्या है, 25 ये डिजिट लिखा, अपॉन में 1 लिखा। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 है ना, तो यहां पे आपको 2 जीरो लगाना पड़ेगा। कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 2, और ये 25 से डिवाइड हो जाता है, 25 4 100। आई होप 6th क्लास आप लोगों को समझ में आया। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है आपको अपॉन में उतनी जीरो लिखनी है। लकीली आपके ज्यादातर पार्ट में एक ही डिजिट है, तो मैंने सबके अपॉन में एक ही जीरो लगाया, जो 10 बन गया। मैंने ये एग्जांपल दिया, यहां पे मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखी, तो देखो नीचे मैंने 2 जीरो लगाई हैं, ठीक है, फिर कैंसिल आउट कर दिया। तो आई होप 6th क्लास आप लोगों को 5th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन कैसा है, नाउ सी 6th क्लास। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में या जिसमें भी है, आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बात याद रखना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो हमारे पास ये क्या है, 2 mm, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 होता है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो है तो डिजिट लिखी, 1 जीरो छोड़ दिया और डेसिमल लगा दिया, क्योंकि नीचे 1 जीरो है ना। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, कि जीरो देखो कितनी है, 1 है तो एक संख्या छोड़ दोगे, डेसिमल लगा दो। अब डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, जीरो, किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। 30 है, अपॉन में क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं मिलीमीटर, तो 10 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 इस बार लकीली हमारा कट गया, डेसिमल की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर हमें डेसिमल में लिखना है। आंसर आ गया हमारा 3 आ गया। अब इसको डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल लगा, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो।
9 है, 9 को डेसिमल में लिखना है तो कुछ नहीं करना, 9 के बाद डेसिमल लगा के 0 लिख दो, क्योंकि डिजिट तो और कुछ है नहीं ना, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे। 3 आ गया था, डेसिमल लगा के 0 लिख दिया, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमारा 116 अपॉन में 10 लिखा। रूल क्या है, एक 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ेंगे, डेसिमल लगा देंगे, बाकी डिजिट को लिख देंगे, हो गया कन्वर्ट सेंटीमीटर में। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी और भी पार्ट है जो मैंने छोड़ दिए कि आप लोग ट्राई करो, इजी है। ये थोड़ा है, देखो अलग है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो ये यूं का यूं लिखो, प्लस इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किसको, 2 mm को। 2 mm को कैसे करोगे, अपॉन में 10 रख के, हर क्वेश्चन में 10 ही रखा है, 4 प्लस एक डिजिट लेगा, क्योंकि नीचे एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ते हैं, और 4 में 0.04 जोड़ा तो 4.2 सेंटीमीटर आ गया। इसके 2 पार्ट हैं, वो भी आप लोग मैं चाहूंगा खुद कर लो, वो इजी हैं उस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा अलग था, तो मैंने कहा देखो 4 सेंटीमीटर यूं का यूं था ना, यानी ये हमें कन्वर्ट किस में करना था, सेंटीमीटर में, और 4 ऑलरेडी हमारा सेंटीमीटर में है। लुक एट दिस क्वेश्चन, 4 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज लिख लिया मैंने। नाउ ये हमारा mm में है, मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यानी इसके अपॉन में 10 लिखना पड़ेगा। 2 को 10 से डिवाइड किया, 0.2 आ गया, 4 में 0 जोड़ा, 4 आ गया, पॉइंट के बाद पॉइंट, 2 यूं का यूं सेंटीमीटर में होगा। तो आई होप 6th क्लास ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछो, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 7th की तरफ चलते हैं। नाउ सी 6th क्लास, क्वेश्चन 7th में आपको एक नंबर लाइन दे रखी है 1 से लेके 12 तक, देखो आपके क्वेश्चन में दे रखा है ना, और ये पूछ रहा है ये नंबर किन 2 नंबरों के बीच में आते हैं, प्लस में ये भी पूछ रहा है कि ये किसके नियर बाई है। इसका आसान तरीका बताता हूं, पहले मैं ना बी पार्ट करवाता हूं। इसको 51 मान लो, 5.1 लिखाने से 51 मान लो। 51 किन किन के बीच में आता है टेंस में, 50 और 60 के बीच में आता है ना 51, ऐसे ही करना आपको। अब डेसिमल लगा दो, या फिर इनके 0 को हटा दो, यानी आंसर कितना आ गया, 5 और 6। और 5.1 किसके पास है, ये किसके नियरेस्ट में है, हमारे 5 के में है ना। अब मैं नेक्स्ट पार्ट से आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। 2.6 है, इसको मान लो 26, डेसिमल को भूल जाओ, आसान तरीका ये, डेसिमल को भूल जाओ। 26 किस किस के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है। अब ये 0 हटा दो, यानी हमें नंबर मिल गया 2 और 3, 0 को मिटा देना है, ठीक है। 26 तो किसके पास है, ये 20 के पास है या 30 के पास है, 30 के पास है ना, तो इसका नियरेस्ट क्या हो गया, 3। वही मान लो 9.1 है, मान लो आपका शायद पार्ट भी है ये। 9.1 को मैं क्या मानूंगा, 91 किसके पास आ रहा है, 90 और 100 के बीच में आ रहा है। पहली बात, पहले तो ये बताओ ये 91 किसके बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में आता है, 90 100 लिख दिया। फिर रूल क्या है, एक 0 मिटा दो, 9 और 10 आ गया हमारा। अब 9 और 10 में 91 किसके पास है, 90 या 100 के, 9 के पास है ना, तो इसका नियरेस्ट क्या हो गया, 9 4। रूल क्या है, बिना डेसिमल के मान लो, तो ये हमारा 74 हो गया। 74 किसके बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में। 74 6th क्लास इतना तो पता होगा ना, 74 किसके बीच में लाई करता है, आता है 70 और 80 के बीच में। 0 मिटा दो, 70 से 74 ज्यादा पास पड़ता है कंपेयर टू 80 से 74, तो इसका नियरेस्ट क्या आ गया आपका, 7, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन 6th क्लास, बस आपको ये बताना था किन 2 नंबरों के बीच में लाई करते हैं ये नंबर, प्लस में ये बताना था पास कौन सा होगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया किस तरीके से आपको करना है, एक 0 लगाना है, बिना डेसिमल के नंबर मान लेना, फिर कंपेयर कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, उसको देखो, उसको समझो, फिर एक बार दोबारा ट्राई करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, कभी वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस है ना आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या डाउट है, क्या क्या चीजें सर सिखा रहे, हो सकता है कोई नई बात आपको सीखने को मिल जाए, राइट डाउन कर लिया। यही छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आपको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, आपको बेटर से बेस्ट बनाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, तो कॉपी लेके बैठो, अपने आप प्रैक्टिस करो और देखोगे आप में इंप्रूवमेंट आ गया। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 8 क्या हमारा,
नाउ सी 6th क्लास। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या करना, हमें एक नंबर लाइन दे रखा है और कहा है कि नंबरों को डिनोट करो। क्वेश्चन 8th और 9th काफी रिलेटेबल है। क्वेश्चन 9th में हमें डिनोट करना है और क्वेश्चन 8th में हमें डिनोट करना है, दर्शाना है कहां पर है ये पॉइंट, और क्वेश्चन 9 में डिनोट कर रखे हमें नंबर की वैल्यू बतानी है। नाउ आप क्वेश्चन 8 समझ लो, 9th अपने आप कर लोगे। 0.2 यानी 0 के बाद दूसरा नंबर 0.2 लिखा ना, ये है हमारा 0.2। 1.9 यानी एक के बाद नौवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है 1.9। 1.1 यानी फर्स्ट के बाद फर्स्ट ही नंबर 1.1। डी क्या है 2.5। 2.5 का मतलब दूसरे के 2 से 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5 2.5। इजी था। अगर मान लो 3.4 कह देता तो 3 के बाद फोर्थ वाला, 7.2 कह देता तो 7th के बाद दूसरे नंबर वाला। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए 10 टुकड़े हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने मैंने उनके बीच के गैप को 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो ऐसे डिनोट करना है। और 9th क्वेश्चन में आपको डिनोट कर रखा है, बस आपको वैल्यू बतानी है किस तरीके से, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो 9th क्वेश्चन में आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं कि आप लोग अपने एंड से करो, ठीक है। करो, मुझे बताओ कि सर हो गया था या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी। आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर 9th क्वेश्चन हम अपने एंड से कर पाए। समझ आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है और आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, 9th मैंने कहा डू योर सेल्फ। 9th क्वेश्चन 9 जो आपका क्वेश्चन 9 जो आपका डू इट वे योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन 9 हमारा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है एक बार वो चेक कर लेते हैं हम लोग। नाउ सी 6th क्लास, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करना है, हमें इन दोनों पार्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, सेम उसी तरह है, फिर भी मैं इसके दोनों पार्ट करवाता हूं। क्वेश्चन 10th में एक नोटबुक है जिसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ना, इसको ऐसे लिखो, ठीक, प्लस ये मिलीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया था ना 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, तो मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने का रूल भी बताया था मैंने आपको, एक जीरो है डिजिट लिखी, एक जीरो है पॉइंट लगा दिया, एक जीरो एक डिजिट छोड़ के 0। 9 में 0 ऐड करोगे तो 9 होगा, कई बच्चे 0 लिख देते हैं, 9 होता है। 9 में 0 ऐड करोगे 9 आ गया, फिर डेसिमल और 5 आ गया, ये आ गया हमारा 9.5 सेंटीमीटर। बी पार्ट तो बहुत आसान है। 65 mm है, 10 से डिवाइड कर दो, डिजिट लिखी, एक ही 0 है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया और आंसर में सेंटीमीटर लगा दिया। तो आई होप 6th क्लास आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, एक आध क्वेश्चन छोड़े, कुछ पार्ट छोड़े, वो इसलिए छोड़े ताकि आप लोग अपने एंड से भी ट्राई करो। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगेन मैंने कहा नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग के डाउट्स क्लियर करूं, ठीक। ओके 6th क्लास, फिर एंजॉय योर डे और वर्क हार्ड, चीजों को समझो, अपने ऊपर काम करो, यू विल इंप्रूव योर सेल्फ, ठीक है। थैंक्स 6th क्लास, एंजॉय योर डे।